किसान भाइयों, अगर आप भी कमाना चाहते हैं एक बीघे में 3 से 4 लाख रुपए तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज मैं आया था ग्राम बड़कुआ जो कि नीमच जिले में पड़ता है और हमारे बीच में जो बाबूजी उपस्थित है जो पिछले 7-8 सालों से लगातार औषधि खेती करते आ रहे हैं। पारंपरिक खेती को तो बिल्कुल ना के बराबर इन्होंने कर दिया है और उससे अच्छा खासा ये रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। तो बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मदन लाल कुशवाहा, ग्राम बड़कुआ, तहसील मनासा, जिला और नीमच का रहने वाला हूँ। तो बाबूजी, आप कितने वर्षों से औषधि खेती कर रहे हैं? सर मैं औषधि खेती सर 13-14 से लग रहा हूँ इसी खेती में। हर साल नई नई खेती लाता हूँ, हर साल नई नई खेती। क्योंकि पिछले साल हम आए थे तब ईरानी अकर करा थी। हाँ, और इस साल ये जो फसल है, इस फसल को क्या बोलते हैं? ब्लू कॉर्न फ्लावर। ब्लू कॉर्न फ्लावर। हाँ। तो ये कहाँ की फसल है वैसे देखा जाए तो? सर ये तो कहीं बाहर की होगा सर। अच्छा, आप कहाँ से पता चला इसके बारे में? सर हमारे एक मित्र है ग्रोट में, वहाँ से हम नर्सरी का पौधा लाए थे। नर्सरी का पौधा लाए थे। हाँ। जी। तो ये जो फसल है, ये ब्लू कॉर्न फसल है, इसको लगाने का सही समय कौन सा होता है? सर इसका समय है दिसंबर जनवरी। हाँ। तो इसको क्या बीज के माध्यम से करना पड़ता है, इसकी भी नर्सरी तैयार की जाती है? सर पहले बीज से नर्सरी तैयार होती है और नर्सरी बाद 25 दिन बाद ट्रांसफ़र होती है। जी। तो नर्सरी तैयार करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें ज़्यादा कुछ सावधानी नहीं है। इसमें तो खाली ट्रैक्टर से हक्का जुताई करके खाद वाद देसी डाल दो और क्यारी बना दो और इसको पानी पिला के पौधा को ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद पानी नहीं पिलाना है पौधा लगाने के बाद 25 दिन से। पौधे पे तो हम आएंगे, उससे पहले नर्सरी की बात करते हैं अपन। तो नर्सरी जो तैयार करते हैं जी, तो एक बीघे के लिए उसमें कितना बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है? सर इसका बीज तो बिल्कुल नॉर्मल वजन है। 100-200 ग्राम बीज में एक बीघे में नर्सरी तैयार हो जाएगी। एक बीघे के लिए। हाँ जी। अच्छा। इसमें वजन बहुत कम है। इसका जो बीज का वजन काफी कम है। नर्सरी करते समय इसका फूल की बुआई होती है या फिर बीज अलग से आते हैं? नहीं, ये फूल है ऊपर का, नीचे ये डोडी है जी। इसी डोडी में से बीज निकलेगा पकने के बाद। अच्छा, ये जो पूरा पक जाएगा तो डोडी के अंदर से बीज निकलेगा। और 200-250 ग्राम बीज एक बीघे के लिए पर्याप्त है। नर्सरी तैयार करने के बाद यानी कि उसके 25 दिन बाद फिर इसको खेत में लगाना पड़ता है। हाँ, खेत में ट्रांसफर। बताइए किस प्रकार से लगाना पड़ता है? बेड बनाने पड़ते हैं, क्यारी बनाने पड़ती है या फिर फव्वारे लगाने पड़ते हैं? नहीं सर, ये 25 दिन की नर्सरी हो जाएगी तैयार जी। उसके बाद अपन को खेत तैयार करके कंप्लीट कर देना है। उसको क्यारी बना के उसमें क्यारी से सूखे खेत को अपन को पिलाना है। अच्छा। हाँ, पिलाने के बाद आधा घंटे के बाद अपन को पौधा की चौपाई करना पड़ेगा जी। उसके बाद चौपाई के बाद पानी नहीं देना है इसमें जी। 25 दिन बाद ही पानी लगेगा इसके। तो किसान भाइयों, जैसे कि अपन नर्सरी तैयार होगी, जब नर्सरी तैयार होगी तो उस समय पौधा कितने इंच का हो जाएगा वैसे? करीबन 3 से 4 इंच का पौधा हो जाएगा। तो 3 से 4 इंच का लगभग इतना पौधा हो जाएगा। हाँ। तो पहले तो खेत को पिला देना है और उसके बाद इसको चौपना है। हाँ। तो जब हम चौपेंगे तो किस प्रकार से दूरी मेंटेन करनी है पौधे से पौधे और कतार से कतार की? इसकी दूरी है, ये लाइन से लाइन है, 2 फीट की दूरी है ये। हाँ, नहीं पौधा 2 फीट की दूरी है। हाँ। और पौधे से पौधे की? ये पौधे से पौधे 1 फीट की दूरी है। ये पौधे से पौधे की 1 फीट की दूरी रखनी है और जो बीच में जो कतार जा रही है ये लगभग हमें 2 फीट की चाहिए। 2 फीट की चाहिए। तो बाबूजी, जैसे हम नर्सरी जो तैयार कर रहे थे तो उस नर्सरी को कैसे पिलाना है? फव्वारे से या फिर डायरेक्ट प्लेट विधि से पिला सकते हैं? नहीं, खुला पानी से पिलाओ आप। खुला पानी से पिलाए। और इस फसल को भी? इसको भी खुला पानी देना है। अच्छा, तो कोई फालतू का इरिगेशन वगैरह ये नर्सरी जो करते हैं बहुत सारे, तो उसमें हमें फव्वारे लगाने पड़ते हैं तो वो खर्च भी इसमें बच जाएगा? हाँ, ये बच जाएगा। वो क्या है, इसमें रेन पाइप मिनी फुहारा नीचे लगा कर फूल की फाकुड़ियाँ खराब हो जाती है। अच्छा। तो जैसे कि हमने पहली सिंचाई तो पहले पिला के इसको चौप दी है। हाँ। उसका दूसरी सिंचाई कब करना है? 25 दिन में। 25 दिन में करना है। जो हम दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं तो कोई खाद दवाई का कुछ स्प्रे करना है हमें? नहीं सर, आपको इसमें पानी पिलाए के फफूंदनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फफूंद ज़्यादा लगती है इसमें। अच्छा, जब हम दूसरी सिंचाई करेंगे यानी कि चौपने के 25 दिन बाद तो उसमें हल्का सा फंगीसाइड का इस्तेमाल हमें करना है। पिलाने के बाद में करना है जी। हाँ। तो विशेषकर हम जैसे कि बीज की बात हमने पहले कर ली है, उससे पहले एक मेन जो चीज रह जाती है बेसल डोज, खाद वगैरह। हाँ। तो वो क्या क्या डालने पड़ते हैं विशेषकर? सर इसमें दूसरी पानी में अपन को यूरिया खाद दे सकते हैं अपन इसको। अच्छा। हाँ, यूरिया खाद चलेगा इसमें। कितना एक बीघे में कितना? 1 बीघे में मतलब ये 10 किलो खोब है इसमें तो। अच्छा, ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है जी। और जब शुरुआत में जब हम लगाते हैं नर्सरी तैयार करते हैं उसमें तो आपने जैसे बताया गोबर खाद देते हैं? हाँ, शुरू स्टार्ट में खेत तैयार में गोबर खाद दे रहे हैं अपन। नर्सरी के बाद जहाँ लाते हैं वहाँ पर कुछ देते हैं DAP वगैरह? नहीं देते। अच्छा, नहीं देते बिल्कुल आप?
नहीं वो दूसरी पानी में देते ना हम। दूसरी पानी हाँ में तो शुरू यूरिया ही बताया आप। यूरिया नहीं, दूसरा पानी में यूरिया, तीसरा में DAP दे सकते हैं अपन। तीसरी हाँ। जो सिंचाई कितने दिन बाद होती है? वो फिर 25 से 30 दिन में। अच्छा, 25 दिन का गैप रहता है। हाँ तो जैसे अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, लगभग अप्रैल लगने वाला है और ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक अप्रैल शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये प्लाट तो एक गर्मी का सीजन रहेगा तो कितना दिन का अंतराल रखना है फिर हमें? सर गर्मी के हिसाब से पानी पिलाना पड़ेगा, 12 से 15 दिन में पानी पिलाना पड़ेगा गर्मी में तो। जी जी हाँ अब तो गर्मी चालू हो गई, जी। अब 12 से 15 दिन में पिला रहे हैं हम। तो इस फसल की अगर हम बात करें तो मुख्य भाग क्या क्या बिकता है इसमें? किसान भाइयों, अगर आप भी ऑटोमेटिक और आधुनिक मशीन द्वारा लहसुन की बुआई करवाना चाहते हैं तो पेश है आपके लिए श्री शर्मा गुणावत का ऑटोमेटिक गार्लिक प्लांटर। जिसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को आप दे सकते हैं। इस मशीन की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है, आप भी अधिक जानकारी लेकर इस मशीन की बुकिंग करवा सकते हैं जिसके नंबर डिस्प्ले पर चल रहे हैं। तो इस फसल की अगर हम बात करें तो मुख्य भाग क्या क्या बिकता है इसमें? इसके मुख्य ये फूल ही बिकता है, इसके सिर्फ ये जो ब्लू कलर का फूल है हाँ, सिर्फ यही बिकता है? यही बिकता है बस। और ये फूल कब आना स्टार्ट हो जाता है? सर पौधा ट्रांसफर करने के बाद 35 दिन से चालू हो जाता है फूल ये। अच्छा, तो जैसे कि नर्सरी तैयार हो गई है, नर्सरी के बाद जब हमने खेत पे लगाया उसके 35 दिन के बाद ये फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फूल तोड़ने की क्या विधि है? जैसा कि सर इसमें फूल तोड़ने की विधि है, जैसे कि ये छोटा फूल निकल रहा है अभी जी, ये साइज बड़ी हो गई, ये बड़ा फूल साइज हुआ, बड़ा साइज देख के इसको बड़ा बड़ा फूल तोड़ लेंगे अपन। मतलब पूरा फूल पे जो हाँ, पंखुड़ियां है चारों पूरी तरफ आ जाएगी, हाँ, राउंड शेप में, तो भरा उस फूल को जाएगा। हमें तोड़ लेना है। तोड़ लेना है। बात करते हैं इसके एक बीघे में कितना जो फूल है हो जाता है सूखने के बाद? सर 1 बीघे में से 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल सूखा माल मिल जाता है अपन को, फाकुड़िया। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में अगर हम बाजार की अगर बात करते हैं, क्या बाजार चल रहा है? सर इसका बाजार चल रहा है अभी 1.5 लाख से 1.5 लाख तक कुंटल का चल रहा है इसका मार्केट। 1.5 लाख से 2.5 लाख प्रति क्विंटल का इसका हाँ, भाव चल रहा है। है। और 1 कुंटल से 1.5 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन हो जाता है जी। तो लगभग 3 लाख रुपए तो सूखे बच रहे हैं इसमें। हाँ क्योंकि सर। खर्चा तो आपने बताया नाम मात्र खर्चा आ हाँ रहा है खर्चा अभी तो बिल्कुल नहीं, खाली इसका 1-2 स्प्रे है फफूंदनाशक का, वो बाकी नहीं है। इसमें। जी। तो इसको वैसे तो नीमच मंडी, औषधि मंडी काफी प्रचलित है, तो क्या ये फूल भी वहीं बिकेगा? हाँ ये भी नीमच मंडी बिकेगा, औषधि मंडी हाँ, में? औषधि मंडी बिकेगा। जी। तो बाबूजी अपन बात करते हैं ये जब फूल आने शुरू हो जाते हैं, जब हम लगाते हैं उसके 35 दिन बाद से ही, तो कितने समय तक ये फसल चलती है? ये फसल हमने 1 महीना तो हो गया तोड़ाई करते करते, इसका समय 3.5 महीना तक फूल की तोड़ाई चलती रहेगी। यानी दिसंबर में हम इसका नर्सरी तैयार करते हैं, हाँ, जनवरी में खेत में लगाते हैं, हाँ, तो उसके 35 दिन बाद फूल आना शुरू हो हाँ, जाते हैं। तो यानी लगभग आपके मई तक ये चलेगी ये फसल? हाँ मई तक चलेगी जी। तो ये आप एक बार में जो ये तोड़ते हैं इसका फूल, तो अभी एक बार में कितना फूल आता है? देखो शुरू स्टार्ट हुआ तो 5 किलो निकला शुरू स्टार्ट में। 1 बीघे में कितने बीघे की लगा नहीं ये तो अभी 5 आरी लगा हुआ है जी, 5 पर ये हर बार डबल निकल रहा है, हर बार डबल, हर तोड़े में डबल, हर बार तोड़े में डबल। अच्छा। फूल फाकुड़िया तो कितनी कलियां आ रही है इसमें। जी जी शुरू में तो 1-2 फूल आता है, फिर 10 फूल आए, 20 आए, 50 आ रहे, अभी 100 फाकुड़िया कलियां आ रही इसमें। जी जी। तो इसकी और भी हाइट बढ़ेगी या फिर यही हाइट रहेगी? नहीं हाइट जो कलियां चलती जाएगी जी। नहीं, हाइट बढ़ती जाएगी थोड़ी अच्छा, थोड़ी। इसकी हाइट और बढ़ती हाँ, जाएगी? बढ़ती जाएगी अभी नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लगभग 2 फीट की हाइट है जी। तो इसमें कितने मजदूर लगते हैं दिन में तुड़ाई में? सर अभी तो हम 4 आदमी 2 घंटे में तोड़ लेते। 2 घंटे में? हाँ। फूल तोड़ने का समय कौन सा होता है? ये सुबह के टाइम। सुबह के टाइम? हाँ। जो फूल हम सुखाते हैं इसको धूप में सुखाना चाहिए या फिर छाँव में सुखाना चाहिए? नहीं इसको गीला फूल छाया में सुखाओ, जी उसके बाद 2 घंटे धूप का लगा दो तो ये सब फंकुड़िया बिखर जाएगी। जी। पूरा ये जो फूल है हाँ इसको आपको छाँव में सूखना चाहिए? छाया में सुखाते हम जी। भैया 2 घंटा सूखने बाद में धूप लगाते 2 घंटे की, तो ये फाकुड़िया सब अलग धूप लगने से अलग पूरी जो पंखुड़िया है पूरी खिल जाएगी अलग से? पूरी खिल जाएगी, नहीं ये डोडी अलग रह जाएगी। जी। तो आप पूरा टोटल रोज का सेल करते हैं, रोज मंडी जाते हैं या फिर इकट्ठा करके मंडी नहीं जाओगे? नहीं हम तो इकट्ठा करके बेचेंगे। इकट्ठा करके बेचेंगे। तो पहली बार ही लगाई आपने ब्लू कॉर्न? हाँ ग्लूकोन पहली बार लगाई है जी। और इसके अलावा कौन कौन सी औषधि फसल आपने वर्तमान में लगा रखी है? सर। अभी तो ईरानी एकर का चल रहा है हमारा, बस गजब का चल रहा है। जी। कितने बीघे का ईरानी कर अभी 2 बीघा लगा रखा है मैंने, नसी लगा रखी, 2 नसी पहले खत्म हो गई। थोड़ा बाबूजी हमेशा छोटी ट्रायल बेस पे ही करते हैं, यानी आधा बीघा की लगाते हैं, और आज की कंडीशन जब सक्सेस हो गया मामला तो इसको इन्होंने 2 बीघे में ईरानी कर दिया है। और ये फसल आपने पहली बार ही लगाई है? हाँ ये पहली बार लगाई। ये लगभग 5 आरी में लगा रखी है? हाँ 5 आरी में लगा रखी मामला है। आपके सेट हुआ, जमा की जमी? सेट हो गया, बहुत अच्छे जम गया, भाव भी अच्छा मिलेगा। अच्छा। तो अगले साल कितने बीघे की लगाने का प्लान है? 2-3 बीघे के लगाएंगे। अच्छा। हाँ। और इसमें से जो हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, जी अगर कोई खेती करने की चाहत रख रहे हैं, नया यूनिक काम करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या बीज उपलब्ध करवा पाएंगे आप? हाँ नर्सरी उपलब्ध कराएंगे हम, नर्सरी। अच्छा, नर्सरी उपलब्ध हाँ। करवाएंगे।
जी, तो ये क्या पार्सल होगी या फिर किसान भाई को आपके खेत विजिट करना पड़ेगा? बीज तो दूर वाले किसानों को पार्सल से भेजेंगे बीज, और पास वालों को नर्सरी देंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी, ठीक सर, जो बहुत नमस्कार। कीमती जानकारी समय निकाल कर दी है, क्योंकि अभी बदल भी हो रहे हैं। हाँ, मौसम भाऊ जी खराब को हो भी रहा है। बहुत काम है। बाकी किसान भाइयों, कैसी लगी इस फसल के बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको जो अगर आपको बीज चाहते हैं या फिर इसकी जो नर्सरी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पर हम आपका बाबूजी का जो मोबाइल नंबर है वो शेयर करेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।